कि मत लेना पत्नी से पंगा, वरना आपकी जिंदगी में बड़ी उलझन हो सकती है। मत लेना पत्नी से पंगा, वरना आपकी जिंदगी में बड़ी उलझन हो सकती है। अरे वो तो पुरवाई का मस्त झोंका है, आपके नस नस में टूटन हो सकती है। हाय हाय वाह, क्या वो तो पुरवाई का मस्त झोंका है, आपके नस नस में टूटन हो सकती है। और किसी भी मोटे ताजे आदमी को देखकर कोई फैसला मत कर लेना साहब, ये घर में होने वाली कुटाई के बाद की सूजन हो सकती है। क्या बात। पीछे अभी भी कुछ लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, मत बजाइए, बजवाना हमारा काम है, हम बजवा लेंगे। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि कुलदीप शुक्ला का एकादशा थोड़ी हो रहा है, कभी सम्मेलन में बैठो यार, उसकी तरह बैठो। मत बजाइए ताली। मैं बताता हूँ कि ताली ना बजाएगा उसका होगा क्या, मैं बताता हूँ। अभी ताजी पंक्तियों से बताता हूँ, मैंने कल ही लिखी है कि मेरी कविता पे जो ना तालियां बजाएंगे वो, मेरी कविता पे जो ना तालियां बजाएंगे वो धोखा जिंदगी में सबसे ही बड़ा पाएंगे। वाह। मेरी कविता पे जो ना तालियां बजाएंगे वो धोखा जिंदगी में सबसे ही बड़ा पाएंगे। और अगला जन्म उन्हें मिलेगा वही है जो कि घर अगला जन्म उन्हें मिलेगा वही है जो कि घर घर द्वारे द्वारे तालियां बजाएंगे। क्या बात। कि घर घर द्वारे द्वारे तालियां बजाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि कविता होती है, थोड़ा सा जरा सा उनके मन का नहीं हुआ तो उठ के चल देते हैं। उनके लिए भी आगे की लाइनें देखिए कि घर घर द्वारे द्वारे तालियां बजाएंगे और छोड़कर कविता को घर चले जाएंगे, तो छोड़कर कविता को घर चले जाएंगे जो उनके तो समझो करम फूट जाएंगे। और देहरी के अंदर कदम जैसे ही रखें घर में घुसा हुआ पड़ोसियों को पाएंगे। क्या बात, क्या बात है, वाह। और कुछ कुंवारे लड़के बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी तक शादी नाम का लड्डू नहीं खाया है। अच्छा, उनके लिए वो भी ताली नहीं बजाते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप करते रहते हैं, जहाँ उंगलियां चलती हैं धक्का-धक्का। जी भैया रिटायर हो चुके हैं भैया। हमारी तो अब दूसरे में गिनती आ गई है ना। सही बात है। तो अब अगर कुंवारे कविता नहीं बजाएंगे उनके संग क्या होगा कि कुंवारे लोग कविता पे ताली ना बजाएं यदि, कुंवारे लोग कविता पे ताली ना बजाएं यदि बड़ा ही विकट परिणाम वो भी पाएंगे। कुंवारे लोग कविता पे ताली ना बजाएं यदि बड़ा ही विकट परिणाम वो भी पाएंगे। गर्लफ्रेंड आज तक मिली नहीं कोई भी है, दूसरों की देख देख सिर्फ ललचाएंगे। दूसरों की देख देख सिर्फ ललचाएंगे। और जिनकी है गर्लफ्रेंड उनका भी हाल सुनो, जिनकी है गर्लफ्रेंड उनका भी हाल सुनो, बात किसी और से रिचार्ज ये कराएंगे, बात किसी और से रिचार्ज ये कराएंगे। और सिनेमा माल पार्क, सिनेमा माल पार्क घूमने जो जाएंगे तो गर्लफ्रेंड दूसरों के संग बैठी पाएंगे। अरे गजब, क्या बात है, वाह। क्या बद्दुआ है, बताइए। भाई तो बता रहा हूँ कि हास्य कवि की कविता पर भूल कर भी ये गलती कभी मत करना। भाई साहब जब वो कहे उसके कहने से पहले ही ताली बजा देना, वरना बद्दुआएं बड़ी दूर तक जाती हैं। खैर मैं पत्नी पर लिखता हूँ, पत्नी के संदर्भ में बात करता हूँ। तो मैं बात बताता हूँ आपको कि हमारी तो कुंडली खराब है। ये कहते हैं, रामू भैया कहते हैं, उर्वलेश भैया कह देते हैं कि वो इनकी घरवाली ने मारा बेलन, तो सब चलता है भाई। मलाई खाने गए काहे को थे, किसी ने कहा था? किसी ने कहा था? नहीं कहा था। आज भी आशीर्वाद लेके आए हैं भाभी जी से। बिल्कुल हाँ जी। आपकी तरह चरण झुककर, आप तो साष्टांग प्रणाम करते हैं, मैं तो चरण ही झुक के आता हूँ। अच्छा जी, प्रेरणा आपसे ही ली है भैया जी। कि हमें एक दिन भक्ति चैनल पर एक बाबा जी ने कथा सुनाई। अच्छा, टीवी पर रोज आप 10 चैनल खोलिए, 11 बाबा कथा सुनाते मिलेंगे। सुबह सुबह की बात है कि एक दिन हमें भक्ति चैनल पर एक बाबा जी ने कथा सुनाई और घर में खुशहाली लाने की बड़ी सुंदर सलोनी सी जुगत बताई। अच्छा, घर में खुशहाली लाने की एक सुंदर सलोनी सी जुगत बताई। बोले बुजुर्गों की ये परिपाटी,
बुजुर्गों की ये परिपाटी हर घर में आजमाई जानी चाहिए और पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाई जानी चाहिए। वाह, पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाई जानी चाहिए। हमने तत्काल यही बात अपनी पत्नी जी को बताई। अच्छा, हमने तत्काल यही बात अपनी पत्नी जी को बताई और अपने घर में भी यही प्रयोग करने की इच्छा जताई। घरवाली ने मुझे घूर के ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, ज्यादा ज्ञान मत बांटो, ये प्रयोग मैं रोज आजमाती हूँ वाह, और पहली रोटी खुद और आखिरी हमेशा तुम्हें ही खिलाती हूँ। वाह वाह, क्या बात है, वाह। अच्छा, पत्नी से परेशानी भी हो जाती है भैया, क्योंकि जब घर में उसका बनाया हुआ खाना खाएंगे, उसके धुले हुए बर्तनों में खाएंगे, तो ये सब चीजें तो आपको झेलनी पड़ेगी ना। शॉपिंग मॉल तिकड़म ये सब बहुत झेलना पड़ता है। झेल झेल के जब हमारी तरह पक जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं से उसका उत्तर खोजते हैं, आखिरकार ये कहाँ से आता है, क्योंकि झगड़ा भी रोज होता है। तो एक दिन हमारे ससुर जी घर पे आ गए। हमने ससुर जी से पूछा ससुर जी से पूछा कि क्या आपके पूर्वज हमने ससुर जी से पूछा कि क्या आपके पूर्वज बंटवारे के समय हिंदुस्तान आए थे? क्या आपके पूर्वज बंटवारे के समय हिंदुस्तान आए थे या फिर आप सासू माँ को पाकिस्तान से ब्याह के लाए थे? या फिर आप सासू माँ को पाकिस्तान से ब्याह कर लाए थे और वक्त बेवक्त हो जाता है मुझ पर आतंकियों जैसा हमला, वक्त बेवक्त हो जाता है मुझ पर आतंकियों जैसा हमला। आपकी बेटी ने ये आतंकवादी गुण कहां से पाए हैं? वाह, क्या बात। आपकी बेटी ने ये आतंकवादी गुण कहां से पाए थे? अब ससुर जी का जवाब सुनिए। ससुर जी बोले, बेटा सहन करना सीख ले। बोले, बेटा सहन करना सीख ले, सहनशीलता गुण महान है। बेटा सहन करना सीख ले, सहनशीलता गुण महान है। और इस सब के पीछे ना तो कोई साजिश है और ना ही इसके पीछे पाकिस्तान है। वाह, क्या बात। इस सब के पीछे ना तो कोई साजिश है और ना ही पाकिस्तान है। और हम पुरुषों की किस्मत में ये जलना और उबलना और परेशान होना, क्योंकि जिस एक पीस के लिए तू रो रहा है उसका मेरे पास पूरा थान है। अरे भैया, वाह, क्या बात। और ये कुंवारे भाई बैठे हुए हैं हमारे पीछे, अभी उम्मीदवारी में लगे हुए हैं। इनके लिए मैं कहता हूं, जितनी चाहे मस्ती करो, खूब मौज करो, क्योंकि अभी कुंवारे हो। कि अभी कुंवारे हो, अपनी मर्जी के मालिक हो, जो चाहोगे कर जाओगे। अच्छा भाई, अभी कुंवारे हो, अपनी मर्जी के मालिक हो, जो चाहोगे कर जाओगे। और अगर है हौसला और मादा है जिगर में तो देश को बदल जाओगे। वाह, अगर है हौसला और मादा जिगर में तो देश को बदल पाओगे। लेकिन एक बार हो गई बेटा शादी तो देश बदलना तो छोड़ दो, अपनी मर्जी से तुम घर में टीवी का चैनल नहीं बदल पाओगे। हाँ भैया, माला ए, माला बी, माला सी, माला डी। भैया जी को माला नहीं, पहले माल देखिए, माला बाद में आती रहेगी। हम अपनी चेजिस के हिसाब से कुछ ज्यादा भारी पड़ जाते हैं। हालांकि ओज वाला कभी आज प्रभु कृपा से कोई नहीं है, हम बड़े प्रसन्न हैं। हमारा तो बस चलता है, ओज वाले कवियों को बुलाते ही नहीं है। अरे उनके संरक्षण में ही कार्यक्रम, वो अभी नहीं आ पाए हैं, वरना पता नहीं माइक इधर पड़ा होगा कि उधर पड़ा होगा। अच्छा भाई साहब, ओज की कविता पढ़ने मैं भी लिख सकता हूँ, लेकिन पढ़ नहीं पाऊंगा। क्योंकि अगर ओज की कविता पढ़ना शुरू कर दी भाई साहब, इतनी दम लगानी पड़ती है, उन्हें पसीना आ जाता है। सही बात है, इतनी जोर लगानी पड़ती है, इतनी आवाज उठानी पड़ती है। बताओ, हम इस गई गुजरी काया पे आवाज उठा दें, आवाज उठ गई और वापस नहीं लौटी तो भाई साहब अब यहाँ कवि सम्मेलन छोड़ दो, कुलदीप शुक्ला के अंतिम संस्कार की तैयारियां होंगी। ऐसा कुछ नहीं करूंगा मैं, घपला नहीं, बस हंसूंगा, हंसाऊंगा, थोड़ी देर मुस्कुराऊंगा, बहुत ज्यादा देर आपकी खोपड़ी बिल्कुल नहीं खाऊंगा। जी स्वागत है। कि अब लोग पत्नियों से, अब यहाँ मैडम बैठी हुई है, मैं उनको प्रणाम कर लेता हूँ पहले से ही क्योंकि पिटने का डर यहाँ से भी हो जाता है। आप बड़ी हैं और जहां पर मुझे देखती है वहां पर कान पकड़ के धक्का देती तो तू बहुत बदमाशी करता है।
लेकिन अब बदमाशी करना आदत में शामिल है तो कान पकड़वाना भी कोई हर्ज थोड़ी है। अच्छा है, वो कान पकड़ना आशीर्वाद के रूप में मिलता है। तो इसलिए मैं पहले से ही प्रणाम कर लेता हूँ, क्योंकि मैं नारी शक्ति पर कुछ बोलने जा रहा हूँ कि मत लेना पत्नी से पंगा। लोग अक्सर उमेश भैया तीसरे दिन लड़ाई कर लेते हैं कि मत लेना पत्नी से पंगा, वरना आपकी जिंदगी में बड़ी उलझन हो सकती है। मत लेना पत्नी से पंगा, वरना आपकी जिंदगी में बड़ी उलझन हो सकती है। अरे वो तो पुरवाई का मस्त झोंका है, आपके नस नस में टूटन हो सकती है। हाय हाय वाह, क्या वो तो पुरवाई का मस्त झोंका है, आपके नस नस में टूटन हो सकती है। और किसी भी मोटे ताजे आदमी को देखकर कोई फैसला मत कर लेना साहब, ये घर में होने वाली कुटाई के बाद की सूजन हो सकती है। क्या बात। अच्छा, हमारी हल्का शरीर है, पत्नी थोड़ी भारी भरकम है, तो ये भी थोड़ी कभी कभी समस्या दे जाता है। कभी कभी ये चीज भी समस्या दे जाती है कि हल्की छरहरी काया होना, हल्की छरहरी काया होना वैसे तो नियामत बड़ी है। हल्की छरहरी काया होना वैसे तो नियामत बड़ी है, और खुद के साथ साथ अगर पत्नी की भी हो तो समझ लीजिए किस्मत आपके साथ खड़ी है। खुद के साथ साथ अगर पत्नी की भी हो तो समझ लीजिए किस्मत आपके साथ खड़ी है। और अगर कहीं घरवाली मिल गई मेरी तरह भारी भरकम, अगर कहीं घरवाली मिल गई मेरी तरह भारी भरकम, तो भाई साहब मुसीबत का और छोर नहीं, साथ में खड़े हो तो ऐसा लगता है अवैध निर्माण के पास नगर निगम की जेसीबी खड़ी है। चलिए, पत्नी पर आज बहुत बात हो गई, थोड़ी राजनीति पे बात करते हैं, नेताओं पर बात करते हैं। सही कह रहे हो। अभी चिंता का ऐसा कोई विषय नहीं है। जिस चीज से डरते हैं वो यहाँ नहीं है। नहीं, वो उस चीज के लिए तो मैं साहित्य साधना मंच को कभी दुआ देता ही नहीं हूँ, क्योंकि हम यहाँ जो बोल के जाते हैं ये लाइव सुनवा देते हैं, कभी बाद में वीडियो डाल के सुनवा देते हैं। यहाँ 3-3 दिन तक ढाबे पे खाना पड़ता है। क्या बात। तो राजनीति के मायने क्या हो गए हैं आज के समय में? आप देख रहे हैं राजनीति में कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का गुरु नहीं, कोई किसी का चेला नहीं। जिसका दांव लग जाए वही शहंशाह है, वही सुपरस्टार है। कि राजनीति में होता क्या है कि यहाँ अपनी लिखावट को भी खुद ही काटना होगा। यहाँ अपनी राजनीति की बात कर रहा हूं, यहाँ अपनी लिखावट को भी खुद ही काटना होगा। कि खुद की आस तीनों को भी खुद ही छांटना होगा। कि खुद की आस तीनों को भी खुद ही छांटना होगा। और सियासत का है गलियारा यहाँ कायम नहीं कुछ भी। यहाँ खुद थूकना होगा, यहाँ खुद चाटना होगा। यहाँ खुद थूकना होगा, यहाँ खुद चाटना होगा। और इसी सियासत पे होता क्या है कि नेताओं का आप देख रहे हैं, कल तक पूरी जिंदगी कांग्रेस में रहे और जैसे ही देखा कि पंगा फंस रहा है, हम तो पक्के वाजपेयी हैं। वाह क्या बात। सपा की सरकार आ गई, बहन जी जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद का नारे लगाने वाले लाल टोपी लगा के, अरे भाई साहब हम तो जमाने के सपाही हैं। वाह, ये हो जाता है। क्या होता है राजनीति में कि रहेगा जब तलक मतलब, मुक्त देखिएगा, रहेगा जब तलक मतलब तुम्हें मक्खन लगाएंगे। वाह। रहेगा जब तलक मतलब तुम्हें मक्खन लगाएंगे। बने सरकार कोई भी मलाई हम ही खाएंगे। बने सरकार कोई भी मलाई हम ही खाएंगे। हमारे आदरणीय शर्मा जी का मैं स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। इस मुक्तक को मैं दोबारा पढ़ूंगा। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे मुक्तक पर शर्मा जी की उपस्थिति हुई है। हमारे अभिभावक गुरुजी। कि रहेगा जब तलक मतलब
तुम्हें मक्खन लगाएंगे। वाह। ये राजनीति के आजकल नेताओं का चरित्र है कि रहेगा जब तलक मतलब तुम्हें मक्खन लगाएंगे, और बने सरकार कोई भी मलाई हम ही खाएंगे, और दिखेगा फायदा ज्यादा जो तुमसे दूर रहने में, कसम खा कर के कहते हैं गुलाटी मार वाह जाएंगे। क्या बात, बहुत सही। कसम खा कर के कहते हैं गुलाटी मार जाएंगे। और अब एक क्षणिका की तरफ ले चलता हूं आपको। छोटी सी कविता है, मैं उससे क्षणिका ही कहूंगा कि रोज मंदिर में आते जाते लोगों को देखकर, रोज मंदिर में आते जाते लोगों को देखकर एक कुत्ते को एक विचार आया। कविता की गति देखिएगा कि एक कुत्ते को एक विचार आया और वो भी लग गया भगवान का भजन करने और भक्ति का मार्ग अपनाया। वो भी लग गया भगवान का भजन करने और भक्ति का मार्ग अपनाया। धीरे धीरे समय गुजरता गया, कुत्ते का भक्ति और प्रेम और बढ़ता गया। धीरे धीरे समय गुजरता गया और कुत्ते का भक्ति और प्रेम और बढ़ता गया। वाह भक्ति में लीन कुत्ते के 10 दिन बिना अन्न हो गए। वाह भक्ति में लीन कुत्ते के 10 दिन बिना अन्न हो गए। प्रभु उसके सामने प्रकट हुए क्योंकि वो प्रसन्न हो गए। अरे वाह क्या बात। प्रभु उसके सामने प्रकट हुए क्योंकि वो प्रसन्न हो गए। भगवान बोले कि हे श्वान तू अपना नसीब आसमान पे टांग ले। अरे मैं तुझसे प्रसन्न हूं, जो चाहे वरदान मांग ले। मैं तुझसे प्रसन्न हूं, जो चाहे वरदान मांग ले। कुत्ता बोला भगवान वरदान नहीं, बस इतना उपकार कीजिए, अगले जन्म में भी मुझे मंदिर के आगे का कुत्ता बना दीजिए। वाह क्या व्यंग है। अगले जन्म भी मुझे इसी मंदिर के आगे कुत्ता बना दीजिए। भगवान बोले एक जन्म एक बार होता है, एक जन्म एक ही बार होता है, उसे नहीं दोहरा सकते। कुछ और मांग ले बेटा, हम 2 बार कुत्ता नहीं बना सकते। कुछ और मांग ले बेटा, हम 2 बार कुत्ता नहीं बना सकते। कुत्ता बोला फिर प्रभु इतनी दया कीजिए कि अगले जन्म मुझे कोई छोटा मोटा नेता ही बना दीजिए। वाह क्या बात। फिर प्रभु इतनी दया कीजिए, अगले जन्म मुझे कोई छोटा मोटा नेता ही बना दीजिए। भगवान बोले ज्यादा होशियारी मत मार, हम झांसे में नहीं आ सकते। कहा ना कुछ और मांग ले, 2 बार कुत्ता नहीं बना सकते। वाह क्या बात।